ड्रामा मेरी बहू के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या आसिफ साहब अपने टूटते हुए घर को बचा पाएंगे और क्या शावीर महानूर के कहने पर ईमान को तलाक दे देगा। शावीर महानूर से कहता है कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर महानूर कहती है इतनी भी क्या जल्दी है। शावीर कहता है कि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ईमान को मैंने घर से निकाल दिया है। महानूर शावीर से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इसका तो यही काम है कि लड़कों से पैसे हथिया कर उन्हें छोड़ देती है। गली के लड़कों ने भी शावीर को बताने की कोशिश की लेकिन शावीर ने इनकी बात नहीं मानी। महानूर शावीर से ऑनलाइन का पैसा देकर झांसा देकर पैसे बिटोरती जा रही है और हर रोज शावीर से कोई ना कोई नई डिमांड कर देती है। कभी उसे नया मोबाइल चाहिए होता है और कभी ऑनलाइन बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो इसी इंतजार में है कि शावीर दुकान से जो हिस्सा मिला है वो शावीर उससे हथिया ले और रफू चक्कर हो जाए। शावीर तो इतना सीधा है कि आंखें बंद करके इसकी हर बात पर यकीन कर लेता है। उसे लगता है कि महानूर भी इससे मोहब्बत करती है, तभी तो वो अपना सब कुछ इस पर लुटाता जा रहा है। देखना यह है कि आसिफ साहब के तीनों बेटे सब कुछ गंवा देने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा या फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहेंगे और ये घर छोड़ देंगे। तीनों भाइयों की बीवियां अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। वो यही चाहती हैं कि किसी भी तरह अलग हो जाएं। महक को अब ये बात सताई जा रही है कि आर्यन अपना सब कुछ लुटा चुका है, क्लाइंट इसका सब कुछ लेकर भाग गया है। अब इसके घर से जो एजेंट इसका सब कुछ लेकर भाग गया है वो इस घर से कैसे जान छुड़ाएगी। वो सोचती है कि अब इसको उम्र भर इसी घर में रहना पड़ेगा और अंबर बेगम को महक की ये बात बहुत बुरी लगती है कि इस घर में सुकून नहीं है। वो इस घर से जाना चाहती है। दूसरी तरफ फबीहा के तो नाज नखरे ही खत्म नहीं होते। हर वक्त अपने बाप के पैसे की ढोंस जमाती रहती है और इसके बाप ने अलमीर को कारोबार करवा के दे दिया और किसी भी तरह इस घर से जाना चाहती है। अलमीर जब घर के हालात देखता है तो फबीहा के वालिद इमरान साहब से कहता है कि आप फबीहा को समझाएं, घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, अब्बू अम्मी बहुत परेशान हैं। इमरान साहब अलमीर से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि जो पैसे मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए दिए थे वो तुमने अपने अब्बू अम्मी को दे दिए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा भी कोई कारोबार नहीं है, इस तरह तुमसे पैसे मांगना कोई ठीक बात नहीं है। अलमीर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं वो घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाऊँ, अब्बू अम्मी के साथ मैं रहना चाहता हूँ। जिस पर इमरान साहब कहते हैं कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, फबीहा के बारे में सोचना चाहिए और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फबीहा बहुत नाज नखरों में पली है और तुम्हारे घर में एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इमरान साहब अलमीर से कहते हैं कि अगर तुम ये फैसला कर चुके हो तो मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो कि फबीहा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अलमीर कहता है कि मुझे फबीहा से बात करनी है। इमरान साहब कहते हैं शौक से बात करके देख लो, लेकिन उसका भी यही फैसला होगा। इमरान साहब फबीहा से कहते हैं कि कंगले इंसान से तुमने शादी कर ली है, तुमसे कहा था ना कि तुम हमारे और स्टेटस उनके स्टेटस में उनके लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन तुम्हें अपने पसंद की शादी करनी थी। वो तुम्हें इस घर से दोबारा लेकर जाना चाहता है। वो अपने वालिदैन को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो इसके माँ बाप के साथ रहना होगा। फबीहा कहती है कि मैं इस घर में वापस नहीं जाऊँगी। वो आसिफ साहब और अंबर बेगम की बहुत बेइज्जती करती है, उन्हें बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपके साथ रहे, चाहे उनके घर टूट जाए, उनके घर बर्बाद हो जाएं। अंबर बेगम कहती है कि क्या कमी है इस घर में, तुम लोग क्यों इस घर से जाना चाहते हो। तो फबीहा कहती है हर वक्त की रोक टोक मुझे पसंद नहीं है और आपके घर का जो माहौल है मैं इस माहौल की आदी नहीं हूँ। वैसे भी डैड अलमीर को बिजनेस करवा कर दे रहे हैं, हम अलग अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं, अलग रह सकते हैं। आसिफ साहब अंबर से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इन सब को इकट्ठा रखने की कोशिश करता हूँ तो इनमें के झगड़े ख़त्म नहीं होते और अलग करने की कोशिश करता हूँ तो ये अपने ये सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाएंगे। अंबर बेगम कहती है कि अलग करके तो हिस्से करके हमने देख लिया है ना, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अब देखना यह है कि तीनों बेटे अपना सब कुछ बर्बाद करके इस बात को महसूस कर पाएंगे कि उन्होंने बहुत गलत किया अपने साथ भी और अपने माँ बाप के साथ भी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।